मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल मैं और नादिया दुबई जा रहे हैं। अमर चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी अपनी पसंद से शॉपिंग करे। बहुत मोहब्बत करता है ना उससे, इसलिए उसकी हर खुशी का एहतराम करता है। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि वो दोनों कितने खुश हैं। क्यों ना, खुदा खुदा करके तो उस घर में खुशी आने लगी है जिसका मुझे बड़ा इंतजार था। तो फिर आप सबको मुबारक हो। Aw, so sweet of you, sweetheart. पर तुम्हारी मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा साया भी इस घर की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहती। पर क्या करूं, अहमर पर से तुम्हारी हमदर्दी का बुखार ही नहीं उतर रहा। लेकिन ये सब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम एक हफ्ते तक अपने बाप के घर जाओगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। ये अमर ने मुझसे वादा किया है और वो ऐसा ही करेगा। तुम इफ्रा को आज ही भेज दो, और आज अगर ना हो सके तो सुबह ड्राइवर के साथ उसको रवाना कर देना। हाँ, मैं उससे बात करूंगा, कोशिश करता हूँ जाने के लिए तैयार हो जाऊं। कोशिश की कोई जरूरत नहीं है अमर। मैं बात करके आ चुकी हूँ उससे कहा है मैंने कि अमर तुम्हें छोड़ के आएगा, और जरा से भी उसमें अगर गैरत होगी ना तो अब तक वो अपना बैग पैक कर चुकी होगी। और वैसे भी मैं उस लड़की को इस घर में तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती। अब ऐसी ही बात ना करें मारो, प्लीज। ओके, नहीं करती बाबा, लेकिन नादिया और नुज़रत आपा की वजह से ये करना बहुत जरूरी है। वो इफ्रा की वजह से इनसिक्योर हो जाती है, परेशान हो जाती है। अच्छा, परेशान मत हो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मुझे तो नादिया को भी पिक करना है। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता, मगर मुझे मीटिंग पे जाना है। नहीं, इट्स ओके, आई मैनेज। लेकिन प्लीज जो मैंने तुमसे कहा है तुम वो करना। ओके चल, ओके बाय, अपना ख्याल रखो। सुने, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। आप मुझे हैदराबाद वापस भेज रहे हैं। मारू बीबी मुझे बता रही थी कि आप मुझे वापस भेज देंगे। क्या ये बात सच है? ज्यादा दिन के लिए नहीं इफ्रा, एक हफ्ते के लिए सिर्फ। और वैसे भी मारो है नहीं घर पे, तुम अकेले कैसे रहोगी? जैसे मैं पहले रहती थी, मतलब रह लूंगी। तमीजुद्दीन साहब देख के तुम्हें खुश हो जाएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा चंद दिन उनके पास गुजार कर। ओह, तो आप मुझे भेज कर ही रहेंगे? हाँ, यही समझ लो। मैं मारो को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता हूँ। वो पहले तुम तैयारी कर लो, मैं कल तुम्हारे साथ ड्राइवर रवाना करता हूँ। सुने, अगर मैं उनके घर ना जाऊं, कहीं और चली जाऊं, मेरा मतलब है कि अगर मैं साजिद साहब के घर चली जाऊं, उनकी वाइफ मुझसे मिलके बहुत खुश होती है। प्लीज। क्या बेवकूफी की बात है इफ्रा, पार्टनर है वो मेरे। 2-3 मुलाकातों में इतनी दोस्ती कैसे हो सकती है कि तुम उनके घर जाके रहने लगो? गैर लोग हैं वो। तुम कल हैदराबाद जा रही हो, समझी? सही ना जाए इस समझ गई। बेबसी, है दिल ही तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। है दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं।
से उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अनवर, मेरे दिल में तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अल्लाह सब खैर करे। खुद को संभालो साहब। देखो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जाहिर हमें परेशान कर रहा है, उसका गुस्सा उतरा नहीं है। जिस दिन हकीकत कबूल कर लेगा घर आ जाएगा। चलो चलो। फिर कहाँ जाऊं? मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी। मत करो ऐसी बातें। मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं रहा है, यही हकीकत है। मैं अब बीवी हूँ किसी की और अहमद साहब मेरे शौहर हैं। कैसी दूरियां हमने मोहब्बत की है, गहरी और सच्ची मोहब्बत। फजूल बातें मत करो। किस्मत में यही लिखा है और किस्मत के लिखे को जितनी जल्दी कबूल कर लो उतना ही तुम्हारे लिए भी बेहतर है और मेरे लिए। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। शहर में शायर का कोई जानने वाला नहीं छोड़ा। हर एक से पता किया लेकिन कोई भी शायर के बारे में नहीं जानता। सबसे उसने राब्ता मुनक़ता किया हुआ है। मेरा बदनसीब बच्चा जिंदगी की तमाम खुशियां खो बैठा है। वो किसी का क्या ख्याल रखेगा? वो तो खुद से ही बेगाना हो गया और अब तो हमसे भी नफरत करने लगा। असल मुजरिम तो हम ही है ना उसके। अनवर, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो समझ रहा था कि वो चंद दिन इफ्रा का गम मनाकर सब कुछ भूल जाएगा, फिर उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी और वो खुशी खुशी सेट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। हमने तो उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश ही नहीं की। अनवर, हम जैसे ही लोग इस घिसे पिटे फॉर्मूले पे यकीन रखते हैं कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान लें बस अब आप कि हम अपना इकलौता बेटा खो चुके हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सबात। एक दफा वो वापस आ जाए, मैं अपनी गलती का अजाला कर लूंगा। अजाला? खत्म हो गया अजाले का वक्त। अब तो इफ्रा की शादी हो गई है और इज़रा बता रही थी कि वो बहुत तकलीफ में है, बहुत रो रही थी। वो ये सब कुछ साजिद साहब ने किया है। ना वो मुझे इफ्रा के बारे में बताते और ना मैं। बस कर दे, मत दोहराएं। प्लीज साहिर को ढूंढें। मैं थक गई हूँ ये सारी बातें सुन सुनकर। क्या बेवकूफी की बात है इफ्रा। पार्टनर है वो मेरे। 2-3 मुलाकातों में इतनी दोस्ती कैसे हो सकती है कि तुम उनके घर जाके रहने लगो? गैर लोग हैं वो। तुम कल हैदराबाद जा रही हो, समझी? मैंने आपसे कहा ना वो कल सुबह जा रही है, फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। बार बार पूछे जा रही हैं आप। क्या करूं अहमद, दिल से मजबूर हूँ। वो इफ्रा बहुत चालाक है। अपनी मजलूमियत का ढोंग रचाकर उसने तुमसे निकाह पढ़वा लिया। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? इफ्रा से निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया था। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था निकाह किसके साथ हो रहा है।
तुम हमेशा इफ्रा को फेवर करते हो और यही चीज मुझे परेशान करती है। मेरा उसे कुछ भी कहना तुम्हें बुरा लग जाता है, ये तो मानोगे ना? आप इफ्रा के बारे में सोचना छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। कल सुबह वो चली जाएगी, प्लीज। ठीक है, फोन बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, नादिया तुम्हें मिस कर रही है। शबाना, एक कप दूध पत्ती तो बना दे। जी अम्मा। अब्बा, आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज दे देते। नहीं, मुझे कोई जरूरी बात करनी है इसलिए बाहर आया हूं। अंदर से आवाजें देता तो सुनता ही कौन। ताने देने शुरू हो गए। सारी जिंदगी खिदमत की है, उसका ये सिला दे रहे हो मुझे। कहो क्या कहना है, और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज ना निकालना मुंह से। नीली से कहो इफ्रा के घर ना जाए, उस बेचारी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो पहले ही पता नहीं कैसे वहां जिंदगी गुजार रही है। तमीजुद्दीन, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने अपनी लाडली बेटी का रिश्ता किसी फैक्ट्री के मालिक से नहीं बल्कि किसी मामूली मुलाजिम से कर दिया। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई उस इफ्रा को? बहुत ही नाशुक्र हो दोनों बाप बेटी। काश मैं अपनी बेटी की शादी किसी मामूली से मुलाजिम से ही कर देता। क्या कहा है तुमने? इशरत जान, नीली को मना करो, वहां क्यों जा रही है? उसका वहां काम ही क्या है? और वैसे भी जिस बेशर्मी और बेहयाई से उसने शादी की है, उसे तो शर्म के मारे। बस कर दो तमीजुद्दीन, बस। एक लफ्ज मेरी बेटी के बारे में मुंह से निकाला ना तमीजुद्दीन। और सुनो, नीली और अनीस निकल गए हैं स्टेशन के लिए, और मेरी दुआ है कि या अल्लाह मेरी नीली तुम्हारी उस नेक सीरत इफ्रा की जिंदगी में वो आग लगा के आए कि वो सारी जिंदगी सर पकड़ के रोए। तमीजुद्दीन, आपके लिए खाना लगा दूं? इफ्रा बीबी ने खा लिया? नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, भूख लगेगी तो बता दूंगा। ठीक है। बैठो बैठो बैठो। वो मैं सॉरी। ओके, तुम कुछ कहना चाह रही थी? मैं सुन रहा हूँ। आप भी तो कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं नहीं, क्या बात है इफ्रा? कुछ नहीं। फिर वही, आखिर ये कुछ कहती क्यों नहीं? क्या चल रहा है इसके दिल में? पता ही नहीं चलता। आपने कुछ कहा क्या? नहीं, वो मैं कह रहा था कि कल दोपहर को ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा। एतमाद वाला बंदा है।
तुम जाना नहीं चाहती? नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हो। मेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है? होगा तो वही जो मारूफ भी चाहती हैं, और उसी में दिली खुशी आपकी भी होगी। पास रहकर खैर, आप मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। मेरे आंसू मेरे दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। अरे मंजूर भी उठा लूंगी मैं। छोड़ दे, मैं उठा लेता हूँ इफ्रा बाजी, छोड़े प्लीज प्लीज। शुक्रिया। अभी तो जाने में टाइम है और आप अभी से तैयार हो गई। मंजूर भाई, जब जाना ही है तो जितना जल्दी जाऊं उतना अच्छा है। आपके जाने से घर सूना हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाइएगा इफ्रा बाजी। आप दुआ ये करें कि शाली जल्दी वापस आ जाए। वो तो वहां जाकर बैठी गई है। अगर उसने आना होता ना तो अभी तक आ चुकी होती। और सच्ची बात तो ये है कि मारूफ बीबी के पास काम करना आसान है। अल्लाह माफ करे, बहुत सख्त दिल है वो। आप मेरा सामान गाड़ी में रख दें, मुझे जल्दी निकलना है। तो आप हेमर साहब से मिलेंगे नहीं? तो क्या वो ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो कमरे में, शायद वो आपको खुद छोड़ कर आए। मैं उनको बता कर आऊँ, वरना वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, किसी को इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें पता है मैं जा रही हूँ। आप उठाएं मेरा सामान गाड़ी में रखें, मुझे जल्दी है। जी बीबी जी। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। इफ्रा के पास पैसे भी हैं कि नहीं? एक तो खुद से कहती भी नहीं है ना। जी तमीजुद्दीन साहब। मेरी बेटी बहुत साबिर और मासूम है अहमद साहब, किसी भी हाल में गुजारा कर लेगी आपके यहाँ। बस लोगों को उस पर हंसने का मौका मत दीजिएगा, तमाशा ना बनने दीजिएगा उसे। ये गुजारिश है मेरी। उसका ये भरम सिर्फ आप ही कायम रख सकते हैं, सच्चा नहीं झूठा ही सही, लेकिन यही इल्तजा है मेरी। और आप समझ लीजिए कि मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं आपसे। मैं कुछ समझा नहीं तमीजुद्दीन साहब, आप प्लीज बताएं। बस आप इतने ज़हीन हैं कि आपको इशारा ही काफी होना चाहिए। देखना, इफ्रा हम लोग को देखते ही अड़ जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। क्या यार, नीली जब से गाड़ी में बैठी हो उल्टी सीधी बातें ही किए जा रही। यार तुम्हारी और इशरत खाला की बातें सुन सुन के ना मुझे उस बेचारी इफ्रा से हमदर्दी होने लगी है। आखिर बिगाड़ा क्या उसने तुम्हारा? कराची में कदम रखते ही तुम्हारे तेवर बदल गए हैं। जरा संभालो खुद को। हाय बड़े इफ्रा की साइड लेने वाले। सारी जिंदगी उसने और उसकी माँ ने मजे से गुजारी है। सारे जुल्म सितम तो हमने सहे, अब्बा के मुसीबतें झेलते रहे। उसने क्या झेला भला? क्या यार, इस बेचारी का मंगेतर तक तो छीन लिया तुम लोगों ने। क्या था अगर उसकी साहिर से शादी हो जाती, आज वो हमारी तरह खुशबाज रहती। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी शादी अगर साहिर से हो जाती तो हिसाब बराबर नहीं होता। देखना, अहमद साहब के घर में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, इसलिए तो अब्बा मुखालफत कर रहे थे हमारे यहाँ आने की। चलो अब आ गए ना, देख लेते हैं आगे क्या होता है। और तुम प्लीज अपना मूड अच्छा करो यार, थोड़ा रेस देना।
इफ्रा बाजी, मैंने आपका सामान गाड़ी में रख दिया है। ठीक है। रुक जाओ मंजूर, ये कहीं नहीं जा रही, इसका सामान उठा के मेरे कमरे में रख दो। जी। खैरियत तो है, मेरा सामान तो आपकी गाड़ी। कुछ नहीं हुआ, मैंने बस तुम्हारा जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन मारूफ बीबी से पूछा आपने? इफ्रा प्लीज। नीली यहाँ? हाँ, नीली और उसका शौहर। अब अपने चेहरे की परेशानी दूर करो और रिलैक्स लो। चलो। तुम लोगों ने अचानक आके हैरान कर दिए। आई विश तुम लोग पहले बताए थे, मैं और इफ्रा आके तुम्हें रिसीव कर लेते। क्यों इफ्रा? जी बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो नीली से कह रहा था कि पहले इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए किसी घर आना जाना मुझे खुद नहीं पसंद। लेकिन इसकी समझ में तो बात आती नहीं है, चाहे लाख समझाओ। अनीस, क्या हो गया? क्या? अरे कोई बात नहीं है अनीस, इसकी अपनी बहन का घर है, जब चाहे आए। चाय तो पिए आप लोग? नहीं बस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना आपका इमेज मेरे माइंड में बहुत डिफरेंट था। मसलन गरूर, तकब्बर वाले और, लेकिन ये सारा मेरा नहीं है, ये सब नीली ने मुझे बताया था। क्योंकि इसी की बातों से ऐसा लगता है कि जितने अमीर लोग हैं सबके सब मगरूर हैं। अरे कहने दो, अच्छी बात है। दिल में बात रखने से बात उलझती जाती है, इतना कि फिर सुलझाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं और इफ्रा हर बात आपस में कर लेते हैं, कुछ नहीं छुपाते एक दूसरे से। बड़ी दोस्ती हम दोनों में। क्या वाकई इफ्रा ने आपको सब कुछ बता दिया? वैसे तो लड़कियां बहुत कुछ छुपाती हैं अपने शौहरों से, बेखौफ ही होती हैं जो अपना माजी रख देती हैं शौहर के सामने। माजी सिर्फ लड़की का नहीं होता, लड़के का भी होता है, एक गुजरा हुआ दौर। मैं और इफ्रा हाल में जीने पर यकीन करते हैं, बहुत एतमाद है हमें एक दूसरे पर। वैसे कितने अच्छे ख्यालात हैं अमर भाई आपके। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तो शाम में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इफ्रा, हमारे मेहमानों का सही ख्याल रखना, सही मेहमान नवाजी करनी है इनकी। हाँ, अगर आप लोगों ने कहीं जाना है तो बाहर ड्राइवर और गाड़ी दोनों मौजूद है। ओके। कितना अच्छा कपल है वैसे, कितनी मोहब्बत है दोनों में। बस खुदा करे तुम्हारी नजर ना लगे। ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इफ्रा सचमुच अहमद साहब के घर में राज कर रही है। सिर्फ घर पे नहीं, अहमद साहब के दिल में भी इफ्रा की हुकूमत है। तुमने देखा नहीं दोनों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना एहतराम है। अहमद साहब, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ज़रा भी खबर होती कि नीली और अनीस भाई आने वाले हैं तो मैं उन्हें खुद मना कर देती, हरगिज़ ना आने देती उन्हें यहाँ। यकीन करें, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। वो तुम्हारे बहन बहनोई हैं, तुम उन्हें कैसे मना कर सकती हो? वो तुम्हें मिलने आए। नहीं आना चाहिए था, अब्बू को उन्हें मना कर देना चाहिए था। बात सिर्फ ये कि मैं उन्हें यहाँ नहीं रोक सकती। मुझे लगता है मुझे नीली को हकीकत बता देनी चाहिए, बल्कि मुझे उसके साथ ही वापस चले जाना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? वो लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं, उन्हें जाहिर होना चाहिए कि हम लोग खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। उससे क्या होता है? हकीकत तो यही है कि आप चाहते हुए भी मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बोझ हूँ आप पर, कभी ना कभी उतार ही फेंकेंगे मुझे। फिलहाल तो वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम अमर? काफी देर से कॉल कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। इज एवरीथिंग ऑल राइट? कहाँ पे हो? हेलो 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 मारूख, आपकी आवाज नहीं आ रही मारूख। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो? कट रही है। हेलो हेलो
हेलो, नीली, हाँ मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। तुम बोर तो नहीं हो रही? अरे नहीं, कहाँ बोर। इस इतने शानदार घर में कौन बोर हो सकता है। मैं तो यहाँ सारी जिंदगी आराम से खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अनीस भाई कब तक खाना खाएंगे? वो तो आराम कर रहे हैं, कह रहे थे इतना आरामदेह बेड है, देर तक सोऊंगा, जल्दी मत उठाना। चलो अच्छा है, सफर की थकन भी दूर हो जाएगी ना। मुझे ये बताओ कि घर में सब कैसे? अब्बा, शबाना और इशरत आंटी, वो कैसी हैं? बताओ ना। उस घर में क्या अच्छा हो सकता है, कम से कम अब्बा की जिंदगी तक तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, उनके मरने के बाद हो सकता है उनके घर वालों को सुकून मिल जाए। खुदा ना करे अब्बा को कुछ हो, उनका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे। और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो उनके बारे में? अब्बा है वो हमारे। मैं उनकी शान में इससे भी ज्यादा गुस्ताखी कर सकती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। वैसे भी मेरा और उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। जब मैंने अनीस से कोर्ट मैरिज की तो। क्या तुमने अनीस से कोर्ट मैरिज की है? तो और क्या करती, अब्बा हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे, और अनीस अगर मेरे हाथ से निकल जाता तो मेरा क्या होता। मैं सारी जिंदगी अब्बा के जूते और गाली के साथ तो नहीं बसर कर सकती थी ना। कितना सदमा हुआ होगा अब्बा को, पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। तुमको इतनी फिक्र है तो इस बड़े से घर में ले आओ ना उनको, यही कोने में पड़े रहेंगे और वहां सबकी जान छूट जाएगी। काश मैं ला सकती। वैसे कितने कमरे हैं इस घर में? पता नहीं, मेरा मतलब है काफी है। अनीस का भी घर है दुबई में, बड़ा सा शानदार। हम लोग वहां शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, खुशी हुई सुन के। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, कह रहे थे अपना सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। अपनी पसंद से शादी की है ना उन्होंने मुझसे, अहमद भाई की तरह तरस खाकर नहीं, जैसे उन्होंने तुमसे कर ली। कितना बुरा फील होता होगा तुम्हें इफ्रा? होता है। हर कोई तुम्हारी किस्मत लेके पैदा नहीं होता ना, इसीलिए। हाँ ये तो है। मैं फूल लेकर आती हूँ। और अनीस, दुबई में क्या मसरूफियात हैं, क्या बिजनेस करते हो? बस अमर भाई कोई भी काम हो तो कर लेता हूँ। वहाँ की मार्केट से कुछ सामान लाके यहाँ की लोकल मार्केट में सेल कर देता हूँ, इससे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। बड़ी मेहरबानी आपकी। ससुराल में तो वाहिद रिश्तेदार आप हैं जिन्होंने इतना साथ दिया, इतना ख्याल रखा हमारा, इतना एहतराम किया। वरना तो एक इनके वालिद साहब हैं, बहुत ही बदमिजाज किस्म के इंसान। खैर आपसे क्या छुपाना, आप तो बॉस हैं उनके, आपके सामने तो चूं भी नहीं करते होंगे। बुजुर्ग है वो हमारे अनीस, मैंने उनको कभी अपना वर्कर नहीं समझा। मेरे वालिद साहब के ज़माने से वहाँ काम कर रहे हैं, उनके करीबी साथियों में से थे। बहुत एहतराम करता हूँ मैं उनकी। तुम्हें भी अपनी सोच और अपनी बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। मेरी गलती नहीं है अमर भाई, दरअसल
खाला इशरत और नीली ने इतनी बुराइयां की हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका खालू का सारा इमेज मेरे सामने खराब कर दिया। ये लोग तो इज्जत से उनका नाम भी नहीं लेती। क्या फजूल बोले जा रहे हो नीस, अब खत्म भी करो। इफ्रा, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ तो फिर आप लोग आराम करें। वो अहमर भाई, आप कल कुछ प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, हमारी बात अधूरी रह गई थी। कोई बम्पर प्राइज नहीं निकलने वाला तुम्हारा नीस, जो इस तरह बेताब हो रहे हो। चलो अभी। गुड नाइट। अब तुम्हें क्या हुआ है? कोई परेशानी नहीं है। वो नीली और अनीस भाई सो जाएं, मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। जब तक वो लोग यहाँ हैं तो मैं इस कमरे में रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई ऐसी बात मिले जिससे हमारे रिश्ते में हर्फ आए। आपकी दूसरी शादी के बाद सबको वैसे ही सब पता चल जाना है। तुम फिक्र ना करो, वो मैं संभाल लूंगा। रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। आओ तुम इधर सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सोफे पे ठीक हूँ, आप बेड पे सो जाएं प्लीज। जो तुम्हें कहा है वो ही करो। चलो आओ। जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे